नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कालसर्प योग क्या होता है। कुछ लोगों के लिए फायदा होता है, कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है। पिछली बार मैंने आपको 6 तरह के कालसर्प योग के विषय में बताया था। बाकी बचे हुए 6 कालसर्प योग के विषय में आज हम बात करते हैं। 7वें तरह का जो कालसर्प योग है वो है तक्षक कालसर्प योग, जिसमें राहु 7वें घर में आ जाता है और केतु पहले घर में। 7वें घर से क्या देखते हैं हम? पार्टनरशिप देखते हैं, आपके जीवन पार्टनर होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, उसमें नुकसान राहु कर जाता है। यानी कि आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी में संबंध खराब कर जाता है, आपके बिजनेस में रिलेशन में खराब कर जाता है, और साथ में यदि केतु है तो आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग सट्टे और जुए में बहुत माहिर होते हैं। वो जुए में जीतते हैं, सट्टे में जीतते हैं हमेशा। लेकिन उनको कर्म सुधारने चाहिए। यहाँ पे वो कर्म में उनको सुधार करना चाहिए। किसी का नुकसान करेंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन इनके पास इनके बुजुर्गों से मिला हुआ कोई पैसा नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं होती। इसका उपाय है कि मसूर की दाल लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उनको बहते हुए पानी में बहा देंगे तो इस योग में जो भी रुकावटें हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। 8वां तरह का जो कालसर्प योग होता है वो है कर्कोटक कालसर्प योग। ये योग बहुत कष्टदायक होता है। जिसकी कुंडली में इस तरह का कालसर्प योग है उनका जीवन कष्टमय रहता है। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके वाणी में संयम नहीं होता, ये कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। शत्रुओं से हमेशा घिरे रहते हैं। इनके शत्रु बहुत होते हैं। इनको अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन यदि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ ये लगातार अपने जीवन में करेंगे तो इस योग के कष्ट इनके जीवन में कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे। उसके बाद हम काटते हैं 9वां तरह का कालसर्प योग है शंखचूड़ कालसर्प योग। इसमें केतु 9वें भाव में यानी भाग्य घर में पहुंच जाता है और केतु जो है वो पराक्रम भाव में। राहु जो है भाग्य घर में है यानी कि भाग्य का नुकसान करता है। ये जो लेके आए हुए हैं इनके कर्म खराब होते जाते हैं, इनका भाग्य भी खराब होता जाता है। लेकिन ये बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। ये राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, नीति के जानकार हो सकते हैं, ये वकील और जज हो सकते हैं। ये आगे बढ़ने की लालसा होती है, उसके भूखे होते हैं। ये लोगों को धक्का मार के भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। इनको सरकारी तंत्र या पुलिस से कोई भी झगड़े से बचना चाहिए, इनका नुकसान हो सकता है। इनको शनिवार का व्रत रखना चाहिए और मंदिर में बैठकर एक बार महामृत्युंजय की 11 माला करनी चाहिए। 1 साल में एक बार इनको जरूर ऐसा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं घातक कालसर्प योग। नाम से ही जाहिर है कि घातक है। केतु बैठ गया कर्म स्थान में, राहु बैठ गया कर्म स्थान में, और केतु जो बैठ गया है वो है 4थे घर में यानी कि माँ के घर में, आपके दिल के घर में, और साथ में आपकी प्रॉपर्टी के घर में। ये जो राहु है ये आपको कर्म नहीं करने देगा, मेहनत नहीं करने देगा, आलसी बना देगा आपको। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये ऐसे लोग जो होते हैं वो आलसी होते हैं। उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और साथ में यदि केतु जो इनके बैठा हुआ है 4थे घर में, प्रॉपर्टी का भी ये नुकसान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका समाज में सम्मान होता है। ये बहुत ऊंचे ओहदे तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और उससे हानि हो सकती है इनको। इससे उनको बचना चाहिए। इनको बहते हुए पानी में हर साल मसूर की दाल बहानी चाहिए और साथ में इनको सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करना चाहिए। अगला जो आता है विषधर, यानी कि विष से ही साबित है कि इनके जीवन में विष भरा रहता है। लोग भी खोलते होंगे और खुद भी अपने जीवन में ये सोच सोच कर विष खोलते होंगे। राहु बैठ गया आपके प्रॉफिट के घर में और केतु बैठ गया आपके सट्टा के घर में, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। अचानक प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन पैसे का नुकसान राहु करेगा। आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है लेकिन नहीं आएगा। कभी लगेगा कि नहीं आ रहा, अचानक पैसा आ जाएगा। लेकिन ये बहुत साहसी होते हैं। ये अपने प्राण देश पे न्यौछावर कर सकते हैं। ये सेना में हो सकते हैं, फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं और पहलवान भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये फौज में हो सकते हैं तो इस सीमा पर ज़्यादा समय इनका व्यतीत होता है। ये घर से दूर ही रहते हैं, यानी कि जहाँ इनका जन्म होता है वहाँ पर नहीं रह पाते, उससे दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे मेरा जन्म यदि दिल्ली में हुआ और मैं बिहार में जाके रहने लग जाऊँ या सीमा पे जाके रहने लग जाऊँ तो इसको इसी तरह से समझेंगे हम। इनके जीवन में जो कष्टकारी लोग होते हैं वो इनके अपने ही होते हैं। इनकी पत्नी हो सकती है, इनके भाई हो सकते हैं, इनके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो इनको अपना दिखाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, वही इनके कष्टों का कारक बनते हैं। सावन के महीने में इनको पूरे 30 दिन तक शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे इस योग में आपको राहत मिलेगी। आखिरी दोष है वो है शेषनाग कालसर्प योग। ये सभी योगों में सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। हमने आपको याद होगा जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, राहु जो है 6ठे घर में था और केतु 12वें घर में था। यहाँ पर उल्टा है, वो भी पवित्र योग था, ये भी पवित्र योग है। यानी कि राहु जहाँ बैठेगा उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा
और केतु जहाँ बैठेगा उसकी भी नेगेटिव खत्म कर देगा। क्योंकि 12वां घर एक्सपोर्ट का भी घर है, इनका विदेशों से संबंध हो सकता है या एक्सपोर्टर हो सकते हैं। इनकी धर्म में आस्था कम होती है लेकिन नेम फेम होता है, दुनिया इनको जानती है। इनको सावन के महीने में 108 बेलपत्र शिव पर चढ़ाने चाहिए और सुंदरकांड का पाठ इनको रेगुलर बेस पे करना चाहिए, कम से कम मंगलवार और शनिवार को जरूर करना चाहिए। ये हमने बात की आज 6 तरह के कालसर्प योग की, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी 6 तरह के कालसर्प योग की, यानी कि 12 तरह के कालसर्प योग की हमने बात की है। आप ये मत समझिए कि कालसर्प योग बुरा ही होता है, लोग डराते हैं आपको। कालसर्प योग से बिल्कुल भी ना डरें, सिर्फ ये सावधानियां बरतें जो मैंने आपको बोली। आप मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हैं इसलिए बहुत अनुग्रहित हूँ, और मैं सबके बीच बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।